आर्मी चीफ की तब्दीली से पहले नवंबर में ही आम इंतखाबात का इम्कान। ख्वाजा आसिफ के बयान से सियासी मैदान में हलचल। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के नाम पर गौर से इनकार नहीं किया। कहा उनका नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो बिल्कुल गौर किया जाएगा। फौज अगर फैज हमीद का नाम भेजे तो वज़ीर आज़म के पास ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि 5 की बजाय 3 या 8 नाम भेजें। ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि फौज के भेजे नामों में से किसी को मुंतखब कर ले। एक सवाल पर बोले, फौजी सरबराह की तैनाती का तरीक़ाकार अब इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए जैसे अदलिया में होता है। कहा जनरल बाजवा खुद ऐलान कर चुके कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। जनरल बाजवा के इस ऐलान से क़यास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं। अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपनी ज़ाती मर्जी चाहते थे। इमरान खान चाहते थे उनके सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। जिस तरह इमरान खान फौज पर हमले कर रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माह लगे या 4 माह, इंतखाबी इस्लाहात से पहले आम इंतखाबात नहीं करवाएंगे। आसिफ जरदारी ने ख्वाजा आसिफ का वक्त से पहले इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा नून लीग से तय है कि पहले कवानीन बेहतर बनाने हैं फिर इलेक्शन में जाना है। जो बात कर रहा हूँ मियाँ साहब की मुशावरत से कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ पर भी लाजिम है कि पार्टी क़यादत की बात सुने। कहा किसी की पोस्टिंग से कोई सरोकार नहीं, सारा झगड़ा कवानीन का है जिनसे सिलेक्टेड आ सकता है। इलेक्शन में जाकर ये क्या करेगा, अपने 4 साल में क्या काम किया। नए आने वाले ने मसले हल करने हैं तो हमें करने दो। साबिक सदर ने कहा कि फौज गैर सियासी होती है तो जनरल बाजवा को सलूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए। पता चल गया है कि वो न्यूट्रल और गैर सियासी रह सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो गैर सियासी रहें। पहली दफा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सलूट करना चाहिए या उसको लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो। उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उन्हें सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली ओथ लेते हैं। PTI ने जल्द इंतखाबात कराने से मुतालिक ख्वाजा आसिफ के बयान की हिमायत कर दी। फौज में तकर्रियों से मुतालिक बयान को ख्वाजा आसिफ की ज़ाती इख्तिरा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान ने फौज के अंदरूनी मामलात में कभी दखल नहीं दिया। कबल अज़ वक्त इंतखाब पाकिस्तान की मफाद में है। मईशत 7-8 माह की तवील इंतखाबी मुहिम बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबित हो गया कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम लंदन से यरगमाल है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का वो हाल होगा जो श्रीलंका का हुआ है। शेख रशीद बोले इलेक्शन का ऐलान किए जाने तक किसी से कोई बात या मुलाकात नहीं होगी। फारूक हबीब का कहना था कि इंतखाबात को किसी तकर्री के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने इत्तेफाक राय से फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस में इल्जामात आर्टिकल 63 के तहत साबित नहीं हुए। दौरान समात PTI के वकील की मजीद मवाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने की इस्तदा मुस्तरद। PTI वकील ने कहा कुछ चीज़ें दुरुस्त अंदाज से रिकॉर्ड पर सामने नहीं आई, फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। नूर आलम खान के वकील का कहना था कि नूर आलम ने तहरीक अदम एतमाद पर वोट कास्ट नहीं किया, न पार्टी छोड़ी। आर्टिकल 63 का इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अक्टूबर से पहले तो कर ही नहीं सकते इलेक्शन। अगस्त 2023 जो 5 साल की टर्म है, ये अब PMLN और जो पॉलिटिकल इत्तेहादी जमातें हैं वो फैसला करेंगी। उसमें तो अभी इशू जल्दी नहीं है वो, क्योंकि अक्टूबर से पहले इलेक्शन जब हो ही नहीं सकते तो फिर इलेक्शन की तो डिस्कशन मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ से आ रही है। नून लीग के रहनुमा इसहाक दार का कहना है कि अक्टूबर में इलेक्शन मुमकिन नहीं, दूसरा ऑप्शन अगले साल अगस्त में इलेक्शन का है। पाकिस्तानी महंगाई मज़ीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। इत्तेहादी कायदीन से मुशावरत हुई कि अवाम पर बोझ डालेंगे तो हर चीज़ की कीमत आसमान पर जाएगी। PTI हुकूमत की दी गई सब्सिडीज़ फंडेड नहीं थी। अगर सब्सिडीज़ फंडेड होती तो IMF को मसला नहीं होता। ये 300 अरब का मसला है। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। इसहाक दार, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब और एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक।
आजकल मुल्क का सियासी निज़ाम हिजान, दबाव और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हर मामला अदालत में आ रहा है और हम यहाँ बैठे जमातों के आपस के और अंदरूनी मामला हल कर रहे हैं। हजारों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। कहा, मुल्क को तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। 1970 से इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर्स चल रही है। किसी को भी गलत काम से फायदा उठाने नहीं दे सकते। इनहराफ एक संगीन गलती, लेकिन ताहयात नाअहली सख्त सजा है। इनहराफ के मामले पर कहीं लकीर खींचना पड़ेगी। एक सूरत यह है कि पार्टी सरबराह चाहे तो मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे ना करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इनहराफ बजाते खुद एक आईनी जुर्म और डी सीट होना आईनी नतीजा है। मुनहरिफ अरकान के लिए डी सीट होना सजा नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने काफ लीग के वकील से कहा, आपकी जमात के कुछ अरकान एक तरफ हैं तो कुछ दूसरी तरफ। काफ लीग के सरबराह खामोश हैं। मालूम नहीं चोरी हुई भी या नहीं। मजीद समात पीठ तक मुलतवी। मैं बुजदार नहीं कि दफ्तर छीन लो और चुप बैठ जाऊं। उमर सरफराज चीमा खुद को आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब कहने पर वजिद। कहा, गवर्नर हाउस पर पंजाब पुलिस के जरिए कब्जा किया गया। पंजाब में गैर आईनी वजीर आला काबिज होकर बैठा हुआ है। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से वजीर आला का हलफ लेने की आईन में कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में इस वक्त 2 वजीर आला हैं। अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा करना जानते हैं। नून लीग वाले हालात को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी पर गैर आईनी अहकामात। कौमी असम्बली में सदर मुमलिकत के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर। GDA ने करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी पर गैर आईनी अहकामात जारी किए। ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया। ऐवान सदर मुमलिकत के गैर आईनी अहकामात की मजम्मत करता है। सदर का आइन से इनहराफ ओहदे और पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची और ऊंची उड़ान। $1 ₹1.36 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह $190.02 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $2.50 महंगा $192.50 का हो गया। रवा माली साल के दौरान अमरीकी डॉलर में $32.46 का इजाफा हुआ, जिससे मुल्क की कर्जे 4000 अरब रुपए तक जा पहुंचे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स की कमी के बाद 42,863 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दाल, सब्जी, गोश्त, फल कुछ सस्ता नहीं। क्या खाएं, क्या पकाएं? शहरी परेशान। खवातीन का कहना है कि ना पूछें कैसे गुजारा होता है। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। कराची के बाजारों में भी बुरा हाल। शहरियों को सस्ती अशिया की तलाश। रावलपिंडी में जिलाई इंतजामिया कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। लीमू 800 से 1000 रुपए, टमाटर 100 रुपए, जबकि चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर और क्वेटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 80 रुपए कमी के बाद 393 रुपए का हो गया। हुकूमत का मरियम नवाज को VIP सिक्योरिटी देने का फैसला। थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज को पुलिस की सिक्योरिटी के साथ साथ रेंजर्स एहलकारों की सिक्योरिटी भी दी जाएगी। इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी हम वक्त हासिल होगी। दूसरे सूबों के अजला में मुतल्लिका पुलिस सिक्योरिटी फराहम होगी। ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज को उनकी रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। नून लीग ने सवाबी में मैदान सजा लिया। जलसे में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। पार्टी तरानों पर रक्स। जलसे से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। फौज के खिलाफ बात नहीं की। मीर जाफर शहबाज शरीफ को कहा था। इमरान खान ने जहलम जलसे में वजाहत कर दी। कहा, शहबाज शरीफ को उन पर फौज के खिलाफ बातें करने का इल्जाम लगाते शर्म आनी चाहिए। मौजूदा काबीना के 60% लोग जमानतों पर हैं। मफरूर सजा याफ्ता ने सारी काबीना लंदन बुलवा ली। काबीना कौम के खर्च पर लंदन जा रही है। अब ये मफरूर और सजा याफ्ता से हिदायत लेगी। फजलुर रहमान पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने वजारत मवासलात इसलिए संभाली है कि उसमें पैसा है। इमरान खान ने आसिफ जरदारी को मुखातिब करके कहा, सुन लो जरदारी, सिंध आ रहा हूँ। वादा है सिंध को आसिफ जरदारी से आजाद कराऊंगा। अमेरिका ने एक बार फिर इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया।
प्रोपेगेंडा, गलत नाक़िस मालूमात और झूठ करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा, इल्ज़ामात को पाकिस्तान से ताल्लुकात की राह में हायल नहीं होने देंगे। फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम से किसी शेड्यूल मुलाकात का इल्म नहीं, लेकिन वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से तफसीली बातचीत हुई है, जिसमें अफगानिस्तान, दहशतगर्दी, तिजारत, माहौलियात, तवानाई, सेहत और तालीम समेत कई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान को अंदाजा हो गया कि गलत बात कह दी, इसलिए शहबाज शरीफ का नाम ले दिया, वरना उन्हें पता है शहबाज शरीफ कभी सिपह सालार नहीं रहे। इमरान खान जो मुदाखला ढूंढ रहे हैं वो अब नहीं होगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मशीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा कि इमरान खान ने सिपह सालार का नाम लिया तो उनका इशारा भी सिपह सालार ही की तरफ था। इमरान खान मिसाल दे रहे हैं कि उनके साथ गद्दारी हुई तो ये गद्दारी शहबाज शरीफ तो कर नहीं सकते, गद्दारी तो वही करेगा जो उनके साथ काम कर रहा होगा। इरसा की जानिब से 82,000 क्यूसेक छोड़ा गया, पानी कहां गया? 3 दिन में सखर बैराज में सिर्फ 4100 क्यूसेक पानी पहुंचा। सिंध में पानी की कमी 52% से बढ़कर 62% हो गई। सखर बैराज पर पानी की कमी 45% से 53% हो गई। इंचार्ज कंट्रोल रूम सखर बैराज का कहना है पानी की गुड्डू बैराज में ताखीर से आमद का पता लगा रहे हैं। बदीन में पानी की किल्लत के खिलाफ आज भी एहतजाज। टंडोला यार में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस छोटे काश्तकारों को मुश्किलात। लीमू के बागात सूख गए। सखर बैराज से निकलने वाली रोहड़ी और नारा कैनाल में 50% पानी कम छोड़ने के बायस टील के आबादगार मुतासिर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सिंध के तमाम मसाइल का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में कहा, सिंध के लोग आसिफ जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो चुके, हकीकी आज़ादी के लिए सिंध के अवाम के पास जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। बालाई और वस्ती सिंध, बालाई और वस्ती जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज्यादा। जैकबाबाद में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। रहीम बियार खान और भक्कर 44, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और सरगोधा में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री की और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 15 मई तक हीट वेव जारी रहने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी खुद को हीट वेव से बचाएं, लीमू पानी और निमकोल का इस्तेमाल करें। साबिक हुकूमत के तैयार करदा सोशल मीडिया रूल्स स्पीकर को भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फरहतुल्लाह बाबर पेश। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रूल्स में हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, किसी को आप ओपन नहीं छोड़ सकते जिसका कल गलत इस्तेमाल हो जाए। आज़ादी इजहार राय का एहतराम रखा जाए। यहाँ मुस्तकिल आज़ादी इजहार राय के साथ जो होता रहा है, अदालत रोज़ाना उसको देखती रही है। फरहतुल्लाह बाबर साहब, अब आपकी पार्टी हुकूमत में है, इन रूल्स को दुरुस्त करें, ये इस हुकूमत का टेस्ट है। जो वो ऑपोजिशन में कहते रहे अब उसके मुताबिक दुरुस्त करें। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा मामला पार्लियामेंट को भेज दिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट आएगी हम उसको देखेंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो मुल्क के किसी भी अहम और हसास ओहदे के लिए मिसफिट हैं। इमरान खान एहसान फरामोश हैं और उनमें वफा नहीं। नैब, मीडिया और इदारे साथ होने के बावजूद उनकी 4 साल कारकर्दगी मायूस कुन रही। उनके जलसों में कारकर्दगी के बजाय फराह गोगी बेकसूर है का बयानिया है। और मारूफ अफसाना निगार मंटो की तहरीरें आज भी अपनी मिसाल आप। चाहने वाले सादत हसन मंटो का 110वां यौम पैदाइश नहीं भूले।